हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी जो एक सीरीज चल रही है दैट इज #प्रारंभ विद अंशिका, उसकी एक वीडियो है। आइए तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे बेसिकली पार्ट 2 होने वाला है ये लीनियर इनइक्वालिटीज का, जिसमें पिछली वीडियो में विच वॉज रिलीज्ड वेरी लाइक येस्टरडे इटसेल्फ, उसमें हमने पढ़ रखा था हमारे जितना भी जो बेसिक्स होता है लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, तो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो आउट। एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आप हमारे जो ये बैच है विच इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री फॉर यू लवली पीपल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय सिंपली सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, लाइकिंग आवर वीडियोस एंड शेयरिंग देम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड सो ऑन। ओके, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली फॉर फ्री, और हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री एजुकेशन। ओके, so we are not charging anything from you, definitely, because this is the right that everyone should be having anyways. So let's start with our video of today's that is linear inequalities, linear inequations. Basically today we are going to learn about the representation on the number line. Now so as to learn this representation on the number line, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन सॉल्विंग आपको उसी तरीके से करनी होगी। You will get to a solution set. आफ्टर मेकिंग दैट सोल्यूशन सेट आपको उसको रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पर। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, इसको हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी, मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहती हूँ, यू कैन नोट देम डाउन एज वेल। और मेरी जो फर्स्ट चीज है दैट इज कि जब भी मेरे को नंबर लाइन है, बेसिकली नंबर लाइन क्या है, जब भी मैं किसी एक लाइन बनाई मैंने और इस पे मैं नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन जब कर देती हूँ, किसी एक लाइन पर जब मैं नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कर देती हूं, उसको मैं बोल देती हूं नंबर लाइन। सो हाउ सिंपल इट वाज, इजंट इट? यस, इट वाज एंड इट इज दिस सिंपल। अगर मेरा सोल्यूशन सेट, नाउ लेट अस अज्यूम कि मेरा जो सोल्यूशन सेट है वो आया 1 2 3। सो हाउ एम आई गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस थिंग ऑन द नंबर लाइन? कैसे करने वाली हूं मैं? सिंपल, मेरा क्या नंबर्स है 1 2 and 3। I'll simply what I'm going to do is on 1 2 and 3 मैं 1 2 3 को क्या करने वाली हूँ, एनसर्कल करने वाली हूँ। सो आई एनसर्कल 1 2 and 3। ये मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑन द नंबर लाइन। ओके, ऐसा तब पॉसिबल है, और ये चीज हमारी होती है। आई वुड हैव ऑल्सो रिटन हियर कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है, जो कि रिप्लेसमेंट सेट है, वो दोनों ही सेट्स क्या थे हमारे, नेचुरल नंबर के सेट हो सकते हैं, वो इंटीजर्स के सेट हो सकते हैं, वो हमारे होल नंबर्स के सेट हो सकते हैं। जब ऐसा कोई सेट आता है तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ दीज फिल्ड सर्कल्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब मेरी बात आती है, लेट अस ऑल्सो कंसिडर कि मेरा एक सोल्यूशन सेट आया मेरे पास। लेट अस टेक सोल्यूशन सेट है मेरा, this is x and this is less than, let's say greater than 5 and greater than 0 and less than equal to 3। अगर ये है मेरा सोल्यूशन सेट और दिस इज सेट ऑफ इंटेजर्स बेसिकली मैंने कंसिडर किया है, तो इंटेजर्स में डेफिनेटली मेरे को नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज एंड 0 तीनों चीजों को इंक्लूड करती हूं मैं। नाउ जब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये चीज तो समझ आती है दैट 3 इज इंक्लूडेड। So this is a solution set which is basically x such that x is greater than 0 and x is less than equal to 3. So since my x is less than equal to 3, इसलिए मैंने क्या किया, 3 को क्या किया है, मार्क किया है with the help of my filled circle। और क्योंकि मेरा 0 लिखा हुआ है इसमें, but 0 is not included, क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं हुआ है, और क्योंकि ये 0 इंक्लूड नहीं हुआ है इसलिए मैंने इस टाइप के सेट में इसको मार्क नहीं किया है। ओके, तो ये मेरा होता है जहां पर मेरा एक फाइनाइट सेट होता है, उसमें हम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। फाइनाइट सेट बोले तो जो भी हमारा होल नंबर्स का सेट है, जो भी हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है, या फिर इंटीजर्स का सेट है जिसमें आपको 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनको डेफिनेटली आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, तब हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज फिल्ड सर्कल्स हम कर देते हैं।
But what if my solution set is a set of let's say rational numbers or it is a set of real numbers? तब मैं कैसे represent करने वाली हूँ? Because then it is problematic, isn't it? अगर मैं 0 से 3 तक real numbers ले लेती तो 0 से 3 तक तो real numbers हो जाएंगे infinite. So how am I going to represent them? Basically क्या होगा, अगर आप देखें तो 0 से 1 तक ही यहाँ पर ही छोटे छोटे आपको इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिल जाएंगे. तो कैसे हम सबको रिप्रेजेंट कर पाएंगे? दिस विल बिकम प्रॉब्लमैटिक, इजंट इट? तब मैं क्या करने वाली हूं कि मैं सिर्फ 0 को क्या करूंगी, मार्क करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय फिल्ड सर्कल. और अगर मुझे 1 तक चाहिए है देन मैं 1 को भी क्या करूंगी, फिल्ड सर्कल से मार्क करूंगी. और इन बिटवीन इनके बीच में जो भी स्पेस प्रोवाइडेड है उसको मैं क्या करने वाली हूं, डार्कन करने वाली हूं. उस लाइन को मैं डार्कन करने वाली हूं. और इससे मुझे ये पता चलता है कि ये मेरा रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है. बेसिकली ये मेरे रियल नंबर्स मैंने कंसिडर करे हैं बिटवीन 0 and 1 प्रोवाइडेड दैट 0 and 1 बोथ आर ऑल्सो इंक्लूडेड. एंड व्हाट इफ 0 इंक्लूड नहीं करना होता? लेट्स टेक कि मेरा ऐसे लिखा होता 0 to 3 and 0 is not included and here x belongs to real numbers. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही होती? सिंपल, 0 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है. सो इन दिस सेम क्वेश्चन मैं 0 को इंक्लूड नहीं करती. दैट मीन्स आई वुड हैव मेड अ हॉलो सर्कल. मार्क माई पॉइंट हियर, क्या बनाया होता मैंने यहाँ पर? एक हॉलो सर्कल. सो हॉलो सर्कल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट कि आपको उस 0 को इंक्लूड नहीं करना है बट जस्ट आफ्टर दैट 0.1 को आपको इंक्लूड करना है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी. मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब भी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं बिटवीन 0 and 1 लेट्स टेक, उसके बीच में आपको इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलने वाले हैं. एंड आई हैव सेड कि मुझे 0 को इंक्लूड नहीं करना है. बट 0 को तो इंक्लूड नहीं करना है लेकिन उसके जस्ट बाद वाला जो भी नंबर होगा, लेट्स टेक 0.1, 0.2, 0.3 अप टिल 0.9 and then I will reach to 1, right? तो वहां तक के सारे नंबर्स तो मुझे इंक्लूड करने हैं. तो मैं उसको कैसे दिखा रही हूंगी कि मैं 0 को जो है एक हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगी एंड जो मेरा 1 जो कि अपर लिमिट मैंने बताई है उसको मैं एक डार्कन कर दूंगी उस सर्कल को. और उनके बीच की जो भी स्पेस है उसको मैं डार्कन करने वाली हूं उस लाइन को. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए. सिंपली द फैक्ट इज कि जिस भी चीज को आपको इंक्लूड नहीं करना है उसको आप एक हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपका नेचुरल नंबर या किसी भी एक फाइनाइट सेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसमें सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं विच विल बी फिल्ड सर्कल्स ऑफ कोर्स. और अगर आप किसी एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक फाइनाइट सेट ना हो के एक इनफाइनाइट सेट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स वहां पर एक बड़ा डिफिकल्ट सा चीज हो जाने वाली है, देन सिंपली यू आर गोइंग टू डार्कन दैट लाइन बिटवीन दोज नंबर्स, बिटवीन दोज टू लिमिट्स. आई होप आपको ये जो बेसिक था वो समझ आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू फ्यू क्वेश्चंस और उससे हम देखते हैं, हमको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि what was I trying to explain. Although I have explained it to you in a very simple language जो कि आपको easy to understand होने वाली है. Okay, so let's solve few questions here now. And yes, let's move on to exercise 4B. This is Selena, Concise Selena, class 10th ICSE that I am referring to. And the question number first, let me take. And my inequality they have represented as 2x minus 1 is less than 5. So please mark it. And the question is, represent the following inequalities on real number line. So the question is very clear. Real number line पे मेरे को represent करना है. And my inequality is 2x minus 1 is less than 5. So my question is 2x minus 1 is less than 5. So let us solve this and let me take one more question for you, and that is 8 is greater than equal to x is greater than minus 3. So these are my two questions जो मैं solve करने वाली हूँ. दोनों को ही मुझे real number line पर represent करना है. Okay, so I'll solve the first one. यहाँ पर I have 2x. I'm going to add 1 both the sides. Therefore minus 1
+1 लेस देन 5 +1, यहाँ से ये कैंसिल होता हुआ, दिस इज 2x इज लेस देन 6. Now dividing both sides by 2 does not change the sign of inequality as explained in my previous video. Therefore x is less than 3. तो मेरे को लेस देन 3 की वैल्यूज चाहिए है जिसको मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. अब लेस देन 3 की वैल्यूज कहां तक हो सकती हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर लाइन है. तो मैं क्या करने वाली हूं? आई विल ड्रॉ माई नंबर लाइन एंड लेट्स टेक, आई हैव रिटन हियर 4, this is 3, this is 2, this is 1, 0, -1 and here it's continuing. Okay, it's continuing here. मेरे को लेस देन 3 लेना है, that means 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है. तो मैं 3 पर बनाने वाली हूँ एक हॉलो सर्कल, और ये जितनी भी लाइन आपको पास है एरो तक प्लीज मार्केट के एरो तक, बिकॉज आपकी ये लाइन एक्सटेंड हो रही है. ओके, इनफाइनाइट, आपको ये यहाँ पर लोअर लिमिट नहीं दे रखी है, तो आप यहाँ तक एरो तक की लाइन को क्या करने वाले हैं? फिर डार्कन करने वाले हैं. एंड दिस इज दस माई आंसर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू माई सेकेंड इनइक्वालिटी. इसको मैं देखती हूँ. सो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज माई सेकेंड पार्ट. ओके, दिस इज सो सिंपल, आई डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग हियर. जो x की वैल्यू है मेरी, दैट शुड बी ग्रेटर देन -3. सो प्लीज सी, मैं ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी एंड माई वैल्यूज आर लाइक -4, -3, -2, सॉरी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on it is. And I have to take x is less than equal to 8, therefore less than but also equal to, therefore a complete circle, and x is greater than -3. So greater than -3 but not equal to -3, and whatever space is there in between, that I have simply darkened. So this is my final solution set. Okay, so I hope आपको ये समझ आ रहा होगा क्या क्या है. Now after this what am I going to do is, let's solve another question. और देखते हैं हम real number lines. I have already explained you. Now I am solving question number 12, second part, wherein I am having a set of integers. तो मैं उसको भी आपको करके दिखाती हूँ. So let's solve our next question. Okay, so seeing our next question, it is, my inequality is 2x minus 9 is less than equal to 7 and 3x plus 9 is greater than 25, and such that x belongs to integers. I have to solve and graph the solution set on the number line. Okay, तो ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको मुझे सॉल्व करना है. हाउ एम आई गोइंग टू डू? आई विल टेक माई फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड आई कैन सी दिस विल बिकम 2x, -9 है तो +9 बोथ साइड्स, एंड देयरफॉर इट विल बिकम 7 + 9 हियर. देयरफॉर 2x इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज 16. देयरफॉर नाउ डिवाइडिंग, किससे डिवाइड करने वाले हैं हम? 2 से. देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू 8. ये मेरा फर्स्ट पार्ट आया. Okay, solving this inequality, so subtracting 9 from both sides, therefore this is 25 minus 9 हो जाएगा. Therefore this is 3x is less than 9, 10, 11, 12, 13, 15, that is 6 and 1. Yes, therefore x is less than 16 by 3. That means x is, sorry, greater than 5 is 15, 16, 1 0, 3 3 is 9, 3 3 is 9. So x is greater than 5.33 and x is less than equal to 8. Okay, I have to represent it on the number line. मैं एक number line draw कर लेती हूँ. This is, I have 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Let's take integer set है. It has to be greater than 5.33. तो 5.33 के बाद में जो मेरा integer आता है that is 6. तो simply मैं क्या करने वाली हूँ? 6 को मैं मार्क करूंगी with a complete circle. Then 7 को मैं मार्क करने वाली हूँ, and this is x is less than equal to 8. That means आपको 8 को भी इंक्लूड करना होगा. This is 8 also.
ओके तो ये मेरा एक मैंने रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया. दिस इज माय फाइनल आंसर एज यू कैन सी. ये मेरा रिप्रेजेंटेशन था जहां पर आपको फाइनाइट सेट दिया हुआ था. इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड आई हैव ऑल्सो शोड यू रियल नंबर्स वाला, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ दैट लाइन अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे हमारा रिप्रेजेंट हो जाता है सोल्यूशन सेट. बाकी सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं. ये पूरा था इस चैप्टर का कंसेप्ट एक्चुअली, बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो था हमारा लीनियर इनइक्वेशंस का वो आज खत्म हो गया है. सेकेंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जिस पर हम मूव ऑन करेंगे, दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो आप कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड keep learning, keep watching our videos, and definitely you can subscribe to our channel, you can like our videos, share our videos definitely, and till then अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. हम आपके साथ हैं 24/7. I am there supporting you, and keep supporting us in this initiative of #Prarambh with Anshika. And till then, keep watching our channel, stay tuned, stay happy, and happy learning.